हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त समर अली और वेलकम है आपका समर टीवी यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, ब्लॉगिंग कोर्स 2023 की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और आज से हम एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ब्लॉगिंग का। दोस्तों, कोर्स के स्टार्ट में मैं आपको बता देता हूं कि इंशाल्लाह इस कोर्स को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप घर बैठे हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए इजीली अर्निंग कर सकते हो। अगर आप हजारों रुपए कमाना चाहते हो तो कोई और कोर्स कर लें, लेकिन अगर आप लाखों में इनकम करना चाहते हो वो भी घर बैठे, सो फिर आपको ये कोर्स लाजमी से करना चाहिए। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में ब्लॉगिंग क्या चीज है, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, कि ब्लॉगिंग क्या चीज है, और देन आपको सीखना होगा ब्लॉगिंग के बारे में, और देन आप जो है वो इजीली अर्निंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग के बारे में तो हम जानेंगे ही साथ हम और चीजें भी जानेंगे कि इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने की रीजन कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा इसके बेनिफिट्स आपको क्या होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट चीजें आपको समझा दूंगा। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि जो भी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हमारे इस चैनल पर अपलोड होंगी उनके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जस्ट ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस जो वो अपलोड की जाती हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मैं नेक्स्ट भी ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, कि भाई ब्लॉगिंग क्या चीज है। दोस्तों, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूं कि गूगल के ऊपर एक अपनी वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर कोई भी कंटेंट अपलोड करना या कुछ भी कंटेंट पब्लिश करना जिसको लोग सर्च करें गूगल के अंदर और आपकी वेबसाइट पर आकर उसको पढ़ें, एक्चुअल में यही ब्लॉगिंग है। मजीद जान लेते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर गूगल में आता हूँ और यहाँ पर मैं अगर टाइप कर लेता हूँ कि टॉप 5 लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, ठीक है। अगर मैं ये टाइप करके सर्च कर लेता हूँ और सर्च करने के बाद मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट शो हो जाएंगी, जैसे कि ये techjuice.pk के नाम से है कि 5 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 100 के इन पाकिस्तान। देन हमारे पास जो है वो और वेबसाइट आ गई बेस्ट इन पाकिस्तान.net के नाम से। उसके बाद जो है वो स्टार्टअप पाकिस्तान.com.pk के नाम से इन्होंने भी इसके बारे में लिखा हुआ है ये। एक्चुअल में दोस्तों, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉगिंग कहलाता है। मतलब कि आपने किसी भी चीज के बारे में लिखना है, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, किसी वीडियो के बारे में है, किसी भी जो वो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो, जिस चीज़ के भी बारे में आप लिख कर अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर रहे हो, वही दोस्तों ब्लॉगिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है, उसको भाई पाकिस्तान में कार बाय करनी है, मोबाइल बाय करने हैं, या उसके अलावा उसने कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करना है, शूज़ परचेज करने हैं, उसके बाद अपनी कोई भी जो है वो अपने लिए कोई भी चीज़ परचेज करनी है, तो दोस्तों वो गूगल का इस्तेमाल लाजमी से करेगा। गूगल पर सर्च करेगा, जैसे कि बॉडी स्प्रे सर्च करेगा, परफ्यूम अपने लिए बाय करना है तो सर्च करेगा, बेस्ट शूज़ अपने लिए लेने हैं तो वो सर्च करेगा। तो ऐसे जो भी चीज़ आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे, आपके सामने इस तरह की बहुत सारी वेबसाइटें शो हो जाएंगी जिन्होंने उस चीज़ के बारे में लिख रखा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, एक्चुअल में वही लोग ब्लॉगर हैं और वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। किसी भी चीज के बारे में लिखकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना ब्लॉगिंग कहलाता है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा आज के टाइम में जितनी भी वेबसाइट्स गूगल के ऊपर रन हो रही हैं और उनके ऊपर जो भी कंटेंट लिखा जा रहा है, जो भी आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, जो भी पोस्टें पब्लिश की जा रही हैं, एक्चुअल में ये सभी चीजें ब्लॉगिंग कहलाती है। मतलब कि आपको एक वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर कंटेंट जो है वो अपलोड करना है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। होप कि आपको बढ़िया से तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। ब्लॉगिंग के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दोस्तों इसके रीजन की तरफ कि एक्चुअल में आपके क्या रीजन होनी चाहिए एक ब्लॉग को स्टार्ट करने की। नंबर 1 पर है टू मेक मनी ऑनलाइन। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप कोई जॉब करते हो या आप घर में फ्री रहते हो और चाहते हो और ये सोचते हो कि भाई ये मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए, सो देन आपको जो है ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म लाजमी से चूज करना चाहिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए। नंबर 2 पर है दोस्तों टू लर्न मोर स्किल्स। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आज के टाइम में जो पॉपुलर स्किल्स हैं वो आपको सीखने
सीखने को मिले, आप उनको सीखो, तो देन आपको जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में जो स्किल्स पॉपुलर हैं उनमें दोस्तों वर्डप्रेस है, कीवर्ड रिसर्च है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वो एसईओ है। सो अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करते हो या ब्लॉगिंग की फील्ड में आ जाते हो, सो देन आपको ये सभी चीजें सीखने को मिलेंगी, जिनमें वर्डप्रेस भी होगा, एसईओ भी होगी, उसके अलावा आपका कीवर्ड रिसर्च भी होगा, आपको थीम कस्टमाइजेशन भी करने को मिलेगी, अपनी साइट की स्पीड वगैरह ऑप्टिमाइज करने, और ये सभी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो अगर आप ऐसे स्किल्स को लर्न करना चाहते हो, सो देन आपको जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। सो नंबर 3 पर है दोस्तों टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स। अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, मसलन आपको लिखने का तो शौक है ही, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मैं जो लिखता हूं इसको मैं मजीद इंप्रूवमेंट लाऊं, ठीक है, तो आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लिखकर जो लिखकर अपलोड करना होता है, लोगों के साथ शेयर करना होता है। सो इससे आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होगी, साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, और साथ ही साथ आप जिस चीज के ऊपर भी लिखोगे उसके ऊपर चूंकि आपको एक कंप्लीट रिसर्च करनी होगी, सो देन आपकी जो है वो रिसर्च भी अच्छी होगी और आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे रीजंस हो सकती हैं एक ब्लॉग को स्टार्ट करने की, और वो भी हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो भी चीजें सीखेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। लास्ट में हम बेनिफिट और उसके बाद फाइनल वर्ड्स की बात करेंगे। रिक्वायरमेंट्स में दोस्तों क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल की सिम पर जो है वो पैकेज वगैरह लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट वाईफाई लगा हुआ है सो देन आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपके पास एटलीस्ट इंटरनेट अवेलेबल होना लाजमी है। नंबर 2 पर है दोस्तों आपके पास कोई भी डिवाइस होनी चाहिए, मोबाइल या लैपटॉप। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आपके पास लैपटॉप पीसी है, सो देन आपको जो है वर्डप्रेस यूज करनी चाहिए। और अगर आपके पास जस्ट मोबाइल फोन है सो देन आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, कोई इश्यू की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको ब्लॉगर यूज करना होगा, वर्डप्रेस आप यूज नहीं कर सकते हो। सो ये जो हमारा कोर्स होगा वो ब्लॉगर के ऊपर नहीं है, वर्डप्रेस के ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में वो वहां पर भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, वर्डप्रेस के ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन जो मैं कोर्स बना रहा हूं ये वर्डप्रेस के ऊपर बना रहा हूं, ब्लॉगर के ऊपर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है मेरे चैनल के ऊपर, मेरे चैनल का जाकर विजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास है कंप्यूटर या लैपटॉप सो देन आप इस कोर्स को फॉलो करें और आप इंशाल्लाह ब्लॉगिंग बहुत जल्द सीखने वाले हैं। सो नंबर 3 पर आपके पास एक होस्टिंग और एक डोमेन होनी चाहिए। होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या चीज होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंप्लीट वीडियो होस्टिंग एंड डोमेन के ऊपर आने वाली है। बट एटलीस्ट मैं आपको ये बता देता हूं कि ये होस्टिंग एंड डोमेन आपके पास होना जरूरी है, तभी जाकर आप अपनी वेबसाइट जो वो बना सकते हो, और इस पर थोड़े बहुत आपको एक्सपेंसेस भी जो है वो करने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्लॉगिंग में किसी भी तरह की एज रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, यानी कि आप किसी भी एज में है आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। आप चाहे स्टूडेंट लाइफ में है तब भी ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप कोई जॉब करते हो सो देन आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप जब वो घर में फ्री रहते हैं सो तब भी ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप मेल है फीमेल है ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। इसमें किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स इस हवाले से नहीं रखी गई है। सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इसके बेनिफिट्स के बारे में कि ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के आपको क्या फायदे होंगे, अभी के टाइम में आपको क्या फायदे होने वाले हैं, और फ्यूचर इसका किस टाइप का। क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस रहती हैं ऑनलाइन फील्ड्स के हवाले से कि भाई ये स्कैम ना हो और आने वाले टाइम में ये कंपनी ब्लॉक ना हो जाए, बंद ना हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देने वाला हूँ कि ब्लॉगर का जो फ्यूचर है इंशाल्लाह बहुत ही ब्राइट है। इंडिया और या दूसरी कंट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा लोग एडवांस लेवल की ब्लॉगिंग करते हैं, पाकिस्तान में थोड़ा हम पीछे हैं, बट आने वाले टाइम में होप के बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स जो है वो पाकिस्तान से भी होंगे और ब्लॉगिंग करके पाकिस्तानी यूथ जो है वो बहुत जल्द बहुत आगे ग्रो कर जाएगी। टेक्नोलॉजी फील्ड में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम बहुत ज्यादा जो है वो अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। तो दोस्तों इसका भी फ्यूचर जो ब्लॉगिंग का फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है, कोई इश्यू की बात नहीं है। आप बगैर किसी टेंशन के आप ब्लॉगिंग आज के टाइम में स्टार्ट करें। तो जो सबसे पहले इसका बेनिफिट होने वाला है दोस्तों वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है। मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि भाई इससे आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं जो भी काम करूं उसका मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। सो देन अगर आप चाहते हो कि आप काम करके पैसे कमाओ वो भी घर बैठे, तो देन आपको जो वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि ब्लॉगिंग से पर्सनली मैं खुद भी बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा हूं और मेरे साथ साथ जो मेरे जानने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। सो मेरा एम भी यही है कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊं और आप लोग भी इससे बहुत ज्यादा अर्निंग करो, ताकि पाकिस्तान में अक्सर औकात ऐसा देखा जाता है कि भाई लोगों को नौकरी वगैरह जो वो नहीं मिल रही हैं और डिग्रियां होने के बावजूद जॉब्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो क्यों आप जॉब्स के पीछे भाग रहे हो जब एक ऐसे आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जहां पर आप काम करके बहुत अच्छी जो वो पैसे अर्न कर सकते हो। तो आपको इस चीज की तरफ लाजमी से तवज्जो देनी चाहिए।
नंबर 2 पर है दोस्तों, आप अपनी मर्जी की से ही काम कर सकते हो। मसलन कि हर बंदा जो जॉब करता है उसको इस चीज का अंदाजा होगा कि भाई उसकी अपनी कोई मर्जी वहां पर नहीं होती, उसको टाइम टेबल के मुताबिक चलना पड़ता है, सुबह टाइम से ऑफिस जाना पड़ता है, वहां पर जाकर अपने बॉस के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको मानना पड़ता है। उसके अलावा उसको फिक्स सैलरी दी जाती है, उसके बाद उसमें उसको किसी भी तरह की जो वो छुट्टियां वगैरह करने की इजाजत नहीं होती, अगर वो करता भी है तो उसी की सैलरी से जो वो कट कर लिए जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों उसको किसी भी टाइम उस जॉब से जो है निकाला जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। लेकिन उसके ही बरक्स अगर हम ब्लॉगिंग को देखें तो ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दोस्तों आप अपनी मर्जी से ही काम कर सकते हो। आप खुद के बॉस होते हैं, कोई आपका बॉस नहीं होता है। आप दिन में काम करो, रात को काम करो, ठीक है। उसके बाद इसमें किसी भी तरह की फिक्स सैलरी नहीं होती कि मसलन कि आपको 20,000 रुपए मिलेंगे, 50,000, 1 लाख मिलेंगे। आप दोस्तों 10 लाख कमाना चाहो कमा सकते हो, 20 लाख कमाना चाहो कमा सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। बट ये डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर और आपकी वेबसाइट की ग्रोथ के ऊपर। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीजें पॉसिबल है। लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, आप भी इतना कमा सकते हो। नंबर 3 पर दोस्तों आप अपना कोई भी ब्रांड ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हो। बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान की, आपने बहुत सारी देख रखी होंगी। एजुकेशन से रिलेटेड भी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, हेल्थ से रिलेटेड भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। जिन पर आपको बहुत ही पॉपुलर जो वो न्यूज वगैरह भी देखने को मिलती है, इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है और बहुत ज्यादा ही फेमस वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तानी लोगों में। अगर आप भी चाहते हो कि आपका कोई ऐसा ब्रांड हो जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, देन आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। और ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद आप जो वो अपनी एक ब्रांड जो वो बिल्ड कर सकते हो पाकिस्तान में रहते हुए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो देन आपको एक वेबसाइट अभी के टाइम में स्टार्ट कर देनी चाहिए और आने वाले टाइम में आपका भी ये ब्रांड जो वो बन जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से होने वाले हैं। बगैर सोचे समझे ब्लॉगिंग कोर्स को करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जा रहा है। अब आप आते हैं दोस्तों फाइनल वर्ड्स की तरफ। फाइनल वर्ड्स में जस्ट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि होप के मेरा जो एम है इस ब्लॉगिंग कोर्स से वो ये है कि आप लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि आप घर बैठे ऑनलाइन जो पैसे कमा सकें। क्योंकि दोस्तों मैंने जब इस चैनल को स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को यही बात समझाई थी कि मैंने जो चीजें पैसे देकर सीखी हैं, जो पेड कोर्सेज मैंने किए थे, आप लोगों को वो करने नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपका भाई आपको वही चीजें बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला है और वही चीजें समझाने वाला है। तो एटलीस्ट जो नॉलेज मेरे पास होगा मैं इंशाल्लाह आपको सेम तरीके से डिलीवर करूंगा। सेम जो जितना इंफॉर्मेशन जितना नॉलेज मेरे पास है वो चीजें मैं आपके पास पहुंचाऊंगा और आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। और एटलीस्ट आप इस कोर्स को करने के बाद और इंशाल्लाह एक तो मेरे सब्सक्राइबर आप बन जाएंगे और दूसरा आप इस कोर्स को करने के बाद खुद का एक ब्लॉग स्टार्ट कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई ब्लॉगिंग फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, वो भी आप मेरे साथ शेयर करोगे और मैं इंशाल्लाह उसका जो है सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल समर अली टीवी को स्टार्ट करने का बेसिक मकसद जो था वो यही था कि जब मैंने ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया तो तब मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैं कोई चैनल स्टार्ट करूंगा। उसके बाद जब मैंने ब्लॉगिंग करके इससे अर्निंग करना स्टार्ट कर दी देन मैंने जो है वो एक सोचा कि यार मुझे एक चैनल बनाना चाहिए क्योंकि जब मैं अर्न कर सकता हूं तो दूसरे लोग क्यों नहीं अर्न कर सकते। तो जब उनको गाइड किया जाए, उनको सिखाया और समझाया जाए देन वो भी अर्न कर सकते हैं। तो जो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है इसको कम किया जाएगा। इससे ये होगा कि एक तो जब बाहर से पाकिस्तान में आप डॉलर्स लेकर आओगे तो पाकिस्तान की जो है वो इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी और स्पेशली पाकिस्तान टेक्नोलॉजी फील्ड में जो वो इंशाल्लाह तरक्की करेगा जब सब लोग जो है वो टेक्नोलॉजी फील्ड में आएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करना चाहिए हमारे इस कोर्स को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखें, समझें और ब्लॉगिंग से अर्निंग करें। होप कि आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई होंगी और इंट्रोडक्शन जो चीजें थी मैंने तो जो सोचा था वही आपको समझा दिया है, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ये पार्ट 1 था और ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी और इंशाल्लाह कल से हमारी जो प्रॉपर ब्लॉगिंग सीरीज जो वो स्टार्ट हो जाएगी। होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना भूल गया लास्ट में, वो ये कि ये जितनी भी कोर्स की वीडियोस होंगी ये सभी मैं अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दूंगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर आपको ब्लॉगिंग कोर्स 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हो चुकी होंगी वहां पर अवेलेबल होंगी। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर इसकी जो बाकी वीडियोस हैं उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।